नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं समाचारों से पहले कुछ हेडलाइंस पर। दिल्ली में कोरोना से हालात बदतर होते जा रहे हैं। हर दिन 20,000 से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। इस बीच उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी है। कर्नाटक के चामराजनगर जिला अस्पताल में 24 घंटे के भीतर 24 मरीज की मौत हो गई है। इनमें 23 कोरोना संक्रमित और एक दूसरी बीमारी से पीड़ित शामिल किए गए हैं। चुनावी रैलियों पर मद्रास हाईकोर्ट की बेहद सख्त टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट गया है। इस मामले पर सोमवार को सुनवाई के दौरान आयोग ने कहा कि जब रैलियां हो रही थी तो स्थिति इतनी खराब नहीं थी, इसलिए हम हाईकोर्ट की टिप्पणी पर गंभीर आपत्ति है। कोरोना काल में स्कूली बच्चों से 70% फीस लेने से राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। निजी स्कूलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई होगी। साथ ही निजी स्कूलों के खिलाफ अमानवीय याचिकाओं को भी खारिज कर दिया गया है। कोरोना से जूझ रहे लोगों की उम्मीद अस्पतालों से ही लगी हुई है। सरकार के बड़े बड़े दावों के बीच अब भी लोग अपने को लेकर ऑक्सीजन के लिए भटकने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे में भोपाल के एम्स में सिस्टम के आगे पिता को लेकर भटकते बेबस बेटे का एक वीडियो सामने आया है। चलिए गौर करते हैं अब मुख्य समाचारों पर। दिल्ली में कोरोना से हालात बदतर होते जा रहे हैं। हर दिन 20,000 से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। इस बीच उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी है। इसमें दिल्ली में जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की मांग दी गई है। साथ ही कहा गया है कि यहां DRDO ने जिस तरह एक अस्पताल बनाया है वैसे ही और अस्पताल बनाने में सेना हमारी मदद करे। 2 दिन पहले यानी शनिवार को ही हाईकोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई बेड और दवाओं की कमी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की थी। इस दौरान कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। साथ ही कहा था कि कोविड ने निपटने के लिए उसने सेना की मदद क्यों नहीं ली। इसके बाद ही दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र से मदद मांगी गई। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से सेना मांगने की जानकारी भी हाईकोर्ट को दे दी है। इधर हाईकोर्ट ने केंद्र को जल्द से जल्द जवाब देने को कहा है। इस पर कोर्ट में मंजूरी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि वे इस संबंध में केंद्र से निर्देश लेंगे। इस मामले रविवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र की तरफ से हाईकोर्ट में पक्ष रखा था। केंद्र का कहना है कि दिल्ली सरकार अगर जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रही है तो बताएं, हम उपराज्यपाल को जिम्मेदार सौंप सकते हैं। केंद्र की टिप्पणी तब आई थी जब कोर्ट ने कहा था कि आपने कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार का मतलब उपराज्यपाल बताया था। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि रिकवरी रविवार को भी दिल्ली को 440 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है, जबकि 590 मीट्रिक टन कोटे ने की ऑक्सीजन तय है। हमने रोजाना 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बेडों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोविड के हालात पर सोमवार को अधिकारियों के साथ एक बैठक में भी कर रहे हैं। कर्नाटक के चामराजनगर जिला अस्पताल में 24 घंटे के भीतर 24 मरीजों की मौत हो गई है। इनमें 23 कोरोना संक्रमित और एक दूसरी बीमारी से पीड़ित मरीज शामिल है। बताया जा रहा है कि मौतों ऑक्सीजन की कमी और दूसरी वजहों से हुई है, लेकिन जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन की कमी से इनकार किया है। चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर S सुरेश कुमार ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी के मामले में दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। IAS ऑफिसर शिवयोगी कलासड़ा को मामले की जांच सौंपी दी थी। उन्होंने 3 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपनी है। उन्होंने कहा कि सप्लायर्स अभी मैसूर की जरूरत की ऑक्सीजन की नहीं पूरी कर पा रहे हैं। ऐसे में उनके लिए लगातार चामराजनगर के लिए सप्लाई करना मुश्किल हो रहा है। MR रवि ने कहा कि वे खुद ऑक्सीजन की स्थिति पर नजर रख रहे हैं और रविवार रात की उन्होंने अस्पताल को 7 सिलेंडर मुहैया करवाए हैं।
चुनावी रैलियों पर मद्रास हाईकोर्ट की बेहद सख्त टिप्पणी को लेकर चुनाव अयोग्य सुप्रीम कोर्ट कहा गया है। इस मामले पर सोमवार को सुनवाई के दौरान आयोग ने कहा कि जब रैलियां हो रही थी तो स्थिति इतनी खराब नहीं थी, इसलिए हमें हाईकोर्ट की टिप्पणी पर गंभीर आपत्ति है। कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लगातार चर्चा हुई है कि हम हत्यारे हैं। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल को सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि चुनावी रैलियों में कोविड प्रोटोकॉल तोड़े गए हैं। दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है और आयोग के अधिकारियों के खिलाफ तो हत्या का मुकदमा किया जाना चाहिए। आयोग ने मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट में कहा, जवाब देने का मौका दिए बिना ही हमारी निंदा की गई है। यहाँ तक कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जिम्मेदार अधिकारियों को सफाई देने का मौका भी नहीं दिया गया है। कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा था कि क्या रैलियां के वक्त आप दूसरे ग्रह पर थे। चीफ जस्टिस ने तो यहां तक कहा दिया है कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। उन्होंने आयोग को चेतावनी दी थी कि 2 मई को काउंटिंग के बाद के लिए कोविड प्रोटोकॉल बनाए जाएं और उनका पालन हो। ऐसा नहीं हुआ तो हम काउंटिंग रोकने पर मजबूर हो जाएंगे। कोरोना काल में स्कूली बच्चों से 70% फीस लेने से राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। निजी स्कूल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई हुई। साथ ही निजी स्कूलों के खिलाफ अवमानना याचिकाओं को भी खारिज कर दिया गया है। निजी स्कूलों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने अभिभावक से पूरी फीस लेने की मांग की थी। निजी स्कूलों की तरफ से एडवोकेट प्रतीक कासवीलाल सहित कई वकीलों ने पैरवी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे फैसले का अभी इंतजार है। पूरा फैसला आने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि अभिभावक को अब कितनी फीस देनी होगी। उधर अब अभिभावकों को भी इस संबंध में राजस्थान सरकार के अगले कदम का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के बाद कोई फैसला करेंगे। हम चाहते हैं कि कोर्ट की भी गरिमा रहे और हमारे अभिभावक के साथ भी कोई अन्याय ना हो। राजस्थान हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांती के बेंच की निजी स्कूल फिसदी विवाद पर 18 दिसंबर 2020 को फैसला सुनाया था। खंडपीठ ने कहा था कि जिन निजी स्कूल के कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं वे ट्यूशन फीस का 70% ही फीस के तौर पर लेंगे। खंडपीठ ने यह भी शर्त जोड़ी थी कि निजी स्कूल राजस्थान सरकार की 28 अक्टूबर 2020 को लागू की गई थी सिफारिश के अनुसार ही फीस ले सकेंगे। हाईकोर्ट में राजस्थान सरकार सहित कई पक्ष थे। कोरोना से जूझ रहे लोगों की उम्मीद अस्पतालों से ही लगी हुई है। सरकार के बड़े बड़े दावों के बीच अब भी लोग अपने को लेकर ऑक्सीजन के लिए भटकते हुए मजबूर हो गए हैं। ऐसे में भोपाल के एम्स में सिस्टम के आगे पिता को लेकर भटकते बेबस बेटे का एक वीडियो सामने आया है। इसमें अपने पिता को स्ट्रेचर पर लेकर वह यहाँ वहाँ भटकते नजर आ रहे हैं। वह कहते हैं कि पापा की हालत बिगड़ती जा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर तो लगा है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, कोई मदद करे, डॉक्टर भी नहीं आ रहे हैं। बीच बीच में वह पिता को गले लगाकर लेता है और उन्होंने दिलासा देता है कि बस डॉक्टर आ रहे हैं। वीडियो शेयर करने वाले कोलार निवासी शुभम मिश्रा का आरोप है कि उसने अपने 50 साल के पापा शशि भूषण मिश्रा को 24 अप्रैल को एम्स अस्पताल में भर्ती कराया था। तब बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ही उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 85 था, लेकिन उसके बाद वह गिरता गया और 54 तक चला गया। इस दौरान डॉक्टर ने न तो ये बताया रहे कि क्या इलाज कर रहे हैं और न ही ये उन्होंने आईसीयू में भर्ती कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें बार बार आईसीयू में रेफर करने की बात की है, लेकिन हर बार बेड नहीं होने का हवाला देते हुए उन्हें आईसीयू में भर्ती नहीं किया जाता है। हालत बिगड़ते देख 30 अप्रैल को वह पापा को डिस्चार्ज कराने के बाद उन्हें प्राइवेट अस्पताल ले गए। यहां अब पहले से बेहतर है। हालांकि इस संबंध में अपने अस्पताल प्रबंधक से बात करने का प्रयास किया ताकि उनका पक्षा जाना जा सके, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। वह खुद ही पिता को देखभाल कर रहे हैं। शुभम ने बताया कि उसके पिता पटना में एक कार कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन कोरोना के कारण वे जॉब छोड़कर भोपाल आ गए हैं। करीब 8 महीने से वे घर पर ही थे। अब भी वे कोई जॉब नहीं कर रहे हैं। शुभम ने बताया कि वह प्रॉपर्टी का काम करते हैं। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। वाह वाह क्या बात है। वाडीलाल बड़ा बाइट चोको आमंड क्रंच।
फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाडीलाल। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के पहले दिन पुलिस ने सख्ती का ट्रेलर दिखा लोगों को संदेश दिया कि वे बेवजह घर से बाहर निकलना बंद करें। वे अन्नदाता, सखी और के लिए तैयार हैं। पुलिस ने आज पावटा चौराहे पर बगैर मास्क व बेवजह घूमते पाए जाने पर 7 जनों को अलग अलग समय पकड़कर एम्बुलेंस में डाल दिया है। ऐसे लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेजने की योजना की थी, लेकिन पुलिस ने पहले दिन होने के कारण कुछ दूरी पर ले जाकर हिदायत के साथ छोड़ दिया। जोधपुर शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों मरीजों की संख्या व मौतों के आंकड़ों को देखते हुए सोमवार से राज्य सरकार की नई गाइडलाइन लागू हो गई है। जन अनुशासन पखवाड़े के बाद सरकार ने अब 3 से 17 मई तक के लिए महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के आदेश दिए हैं। इस गाइडलाइन में जन अनुशासन पखवाड़े की तुलना में और ज्यादा सख्ती बरती जाने का आदेश पुलिस ने पहले से ही दे दिया है। उसकी पालना में आज पावटा चौराहे पर पुलिस पूरी मुस्तैद नजर आ रही है। पावटा चौराहे पर पुलिस ने आज एम्बुलेंस के साथ व्यवस्था कर रखी थी। बगैर मास्क और बेवजह घूमते हुए कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। इनमें से अधिकांश को पुलिस ने जवानों से जबरन पकड़कर उठाते हुए एम्बुलेंस में डाल दिया। पुलिस को ऐसा करते देख एक बार वहां से निकलने वाले अन्य लोगों में हड़कंप मच गया। आधे घंटे के अंतराल में पुलिस ने 5-7 लोगों को पकड़कर क्वारंटीन सेंटर के लिए रवाना कर दिया। बाद में थोड़ा आगे ले जाकर सभी को कड़ी हिदायत के साथ छोड़ दिया। उधर मंदिर थाना प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि सख्ती बरते जाने के साथ आज पहला दिन था। ऐसे में हमने हिदायत देकर लोगों को छोड़ने के साथ एक मैसेज दे दिया, लोग यदि अब भी बाहर निकलने से बाज नहीं आए तो हम कल से पकड़कर क्वारंटीन सेंटर भेज देंगे। वहां सभी के सैंपल लिए जाएंगे और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही छोड़ा जाएगा। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में बुरी पराजय से गुजर रही कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को सांत्वना देने का एक नया बहाना खोज निकाला है। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस गठबंधन ने इन चुनावों से सबसे अधिक सीटें जीती हैं, लेकिन प्रचार हो रहा है कि कांग्रेस खत्म हो गई और भाजपा मजबूत है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। उसमें उन्होंने कहा कि चुनाव में कुल सीटों की संख्या थी 824। कांग्रेस गठबंधन को मिली 262, भाजपा गठबंधन को मिली 230, तृणमूल कांग्रेस को मिली 214, कम्युनिस्ट को 93। लेकिन आपको लगातार बताया जाएगा कि कांग्रेस खत्म हो गई है, विपक्ष खत्म हो गया है और बीजेपी मजबूत है। जवाब में भाजपा के नरेश चंद्र गुप्ता ने कहा, बीजेपी, आईएनसी, सीपीआई और सीपीआईएम राष्ट्रीय दल है, उसमें आपकी कांग्रेस 70 सीटों के साथ अंतिम स्थान पर है। आपकी सोच आपको और आपकी राष्ट्रीय पार्टी को मुबारक हो। 2014 के विधानसभा चुनाव के कांग्रेस 39 सीटें जीती है, भाजपा के पास 49 सीटें आई है। तब कहा जा रहा था कि विधानसभा में 10 सीटों का अंतर जरूर देखा गया है, लेकिन यह हार केवल 1% वोटों के अंदर से हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप के दावे के साथ उत्तरी कांग्रेस देवल को सीटें जीत पाई है। तब भी कांग्रेस ने खुश होने के लिए एक सीट बढ़ने की खुशी मनाई। शहडोल में प्रेम के आड़े जाति आ गई, अपने ही पराये हो गए और प्रेम में दीवार बनकर खड़े हो गए तो पुलिस को सामने आना पड़ा। पुलिस ने प्रेमी जोड़े की शादी थाना परिसर में बने मंदिर में करा दी। सिपाही ने पंडित की भूमिका अदा की और रीति रिवाजों के साथ शादी कराई। पुलिस वाले बाराती और गराती बने। लॉकडाउन में विवाह को लेकर जब बाराती और गरातियों की संख्या 25 से घटाकर 10 कर दी गई, कुछ जगहों पर प्रतिबंध भी लगा दिए गए थे। ऐसे में शहडोल जिले में घोपराहू थाना परिसर स्थित मंदिर में प्रेमी जोड़े की शादी चर्चा में आई। पुलिसकर्मियों ने नव दंपति की आर्थिक मदद की। दरअसल घोपारू थाना क्षेत्र के ग्राम सक्रिय निवासी नानाबाई गोड़ और परवा निवासी अनुजा गुप्ता एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे। समस्या यह थी कि उनके रिश्ते को लेकर परिवार के लोग राजी नहीं थे। तभी 27 अप्रैल को नानाबाई और अनुज घर में भाग गए। परिजनों ने इसकी सूचना घोपारू थाने में दर्ज करवाई। पुलिस ने 30 अप्रैल को दोनों को शहडोल से पकड़ लिया। थाने में
युवक और युवती के परिजनों को बुलाया गया तो दोनों ही पक्षों के परिजनों ने इस रिश्ते को अपनाने से इनकार कर दिया। दोनों बालिग थे, इसलिए पुलिस ने ही दोनों की शादी विधि विधान के साथ करवाने का फैसला किया। गोपारू पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू को ध्यान रखते हुए परिसर स्थित मंदिर में शादी की तैयारी करवाई। मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर हिंदू रीति अनुसार शादी करवाई गई। थाने के आरक्षक रामानंद तिवारी ने वैदिक मंत्रों के साथ उच्चारण कर नानाबाई और अनुज की शादी करवाई। गोपारू थाना प्रभारी ज्योति स्वीकार ने बताया कि शादी के बाद जीवन की घड़ी पटरी पर लाने के लिए दोनों को आर्थिक मदद की भी जरूरत है। अनुज ने बताया कि उसने शेडोल में कमरा किराए पर लिया है, आगे कुछ काम धंधा शुरू करेगा। अजमेर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच सोमवार से पुलिस व प्रशासन ने सक्रिय हो गया है। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जारी गाइडलाइन की पालना में पुलिस व प्रशासन सुबह से ही सड़कों व मुख्य बाजार में नजर आ रहा है। सुबह आला अधिकारियों ने रूट मार्च निकालकर लोगों को जागरूकता भी किया है। साथ ही कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर परिवार कार्रवाई भी की गई है। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित, पुलिस महानिरीक्षक एस संगीथर, पुलिस अधीक्षक जगदीश प्रसाद शर्मा सहित पुलिस जवानों ने घोड़ों, मोटरसाइकिल व पैदल मार्च निकालकर लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने का आह्वान किया है। मास्क लगाने, सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग और रखने के साथ गाइडलाइन की पालना करने के लिए सुधा, नहीं, आज उपवास है। उपवास स्पेशल है पगली। ओ माय डियर, कम हियर बुलाता है। कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए दुकानें बंद करवाने का मामला सोमवार को गर्मा गया है। नोखा में पुलिस और व्यापारी आमने सामने आ गए हैं। मामला इतना बड़ा है कि नोखा थानेदारी के गिरबान तक पर व्यापारियों के हाथ डाल दिए गए हैं। आरोप है कि थानाधिकारी अरविंद सिंह के साथ धक्का मुक्की की गई। पुलिस ने 2 व्यापारियों को हिरासत में ले लिया। उनके खिलाफ मामला दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बाद में दुकानदारों की पीटीआई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बीकानेर के नोखा में सोमवार को 11 बजे तक खुलने की अनुमति वाली दुकानों को बंद करवाने के लिए पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई है। इस दौरान एक कृषि सामान की दुकान भी खोली गई थी। पुलिस ने चालान काट दिया। दुकान पर बैठे कर्मचारी ने बताया कि उसके पास चालान के रुपए नहीं थे। कर्मचारी ने दुकान मालिक रामरतन जाखड़ को फोन किया। कुछ ही देर में दुकान पर पहुंचकर रामरतन जाखड़ ने चालान की कार्रवाई की विरोध किया। उन्होंने कहा, काफी संख्या में अन्य व्यापारी भी पहुंच गए। धीरे धीरे मामला तूल पकड़ने लगा था। थानाधिकारी अरविंद सिंह ने दुकानदार को डांटा। इतने में व्यापारी भी आक्रोशित हो गए। दोनों पक्ष आमने सामने हुए। इस दौरान किसी ने थानाधिकारी अरविंद के सिंह का इतना ही और जोर से कॉलर खींच की बटन तक टूट गया। आरोप है कि इस दौरान व्यापारी के साथ भी जोर जबरदस्ती की गई। व्यापारी का कहना है कि अधिकांश दुकानें 11 बजे बंद हो रही है। कभी कोई दुकान मालिक इधर उधर गया हुआ है तो दुकान बंद करने में 10 मिनट विलंब नहीं हो सकता। लॉकडाउन के कारण व्यापारियों की हालत खराब है। ऐसे में पुलिस को भी थोड़ा संवेदनशील होकर काम करना पड़ेगा। व्यापारियों के साथ सख्ती से पेश आने की बजाय थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए।
आखिरकार कोरोना की लहर का असर दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल पर भी पड़ा है। कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 खिलाड़ियां संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद केकेआर का आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ होने वाला मुकाबला टाल दिया गया है। यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला था। क्रिकेट वेबसाइट डीएफसेशन फ्रिंको ने मैच टालने के लिए जानकारी दी है। सूत्रों ने भास्कर को बताया कि ट्रैवल पॉलिसी और मुंबई होटल में बायो बबल में खामी की वजह से खिलाड़ी संक्रमित हुए हैं। उधर बीसीसीआई के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि केकेआर के वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर्स संक्रमित हो गए हैं। आईपीएल के नियमों के मुताबिक इन दोनों खिलाड़ियों को भी बायो बबल में रखा गया था। संक्रमण की खबर से बेंगलुरु खेमे की भी चिंता थी और वह मैच खोलने को लेकर ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे हैं। आईपीएल 2021 की शुरुआत से पहले ही खिलाड़ियों कोरोना की चपेट में आ गए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के नितेश राणा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के देवदत्त पडिक्कल, दिल्ली कैपिटल्स के अक्षर पटेल, एनरिच नौखरिया और डैनियल सेम्स भी संक्रमित हो चुके हैं। देश में दिल्ली समेत 6 जगहों पर आईपीएल कराया जा रहा है। ऐसे में एक जगह से दूसरी जगह जाने के दौरान खिलाड़ियों के संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। इससे पहले कोरोना के चलते अब तक रविचंद्र अश्विन समेत 4 खिलाड़ी आईपीएल 2021 से हट चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स के अनुभवी खिलाड़ी अश्विन ने प्रभावित कारणों से लीग से हटने का फैसला किया है। उनके अलावा 3 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर भी ये सीजन छोड़ चुके हैं। इनमें राजस्थान रॉयल्स के एंड्रयू टाई और आरसीबी के केन रिचर्ड्स व एडम जंपा शामिल हैं। अजमेर में उपचार व जांच के लिए कतार की परेशानी बरकरार है। बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के साथ ही लोगों में भी कोरोना को लेकर जागरूकता आई है। यही कारण है कि अजमेर में विभिन्न हॉस्पिटल और यहां तक कि रोडवेज बस स्टैंड पर कोरोना की आरटीपीसीआर जांच के लिए लंबी लाइनें लगती है। ऐसे में कतार में घंटों खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करने में लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ती है। इस कतार में युवाओं की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है। अजमेर में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय सहित विभिन्न अस्पताल में डिस्पेंसरी में कोरोना की जांच की व्यवस्था की गई है। यहां लोगों को भीड़ लगती रहती है। चिकित्सा विभाग ने रोडवेज बस स्टैंड परिसर में भी कोरोना जांच के लिए काउंट लगाया है, जहां पर आरटीपीसीआर जांच की जा रही है। यहां भी कतार दिन भर देखी जा सकती है। इसमें अधिकांश युवा शामिल है। मोटे रूप से करीब 5 लोग यहां रोजाना जांच करते हैं। यहां मौजूद अधिकारियों ने बताया कि यहां बसों से यात्रा करने वाले लोग स्वेच्छा से जांच करा रहे हैं। इसके लिए यात्री को अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर सहित अपनी डिटेल देनी होती है। अलवर शहर के कटला व बटियारियों की गली में सोमवार को सुबह 9:30 बजे की जाम लग गया है। यहां आने वाले लोग सामान के साथ कोरोना वायरस ले जाने में लगे हैं। खुद के अलावा दूसरों को भी वायरस देंगे। यही वायरस अमजान को पहले कोविड जांच में लगता है, फिर अस्पताल पहुंचता है। हालात बिगड़ने पर बेड नहीं मिलते हैं। तभी अलवर में तेजी से मौत के आंकड़े बढ़े हैं। प्रशासन को व्यवस्था के साथ सख्ती करने की जरूरत है। फिलहाल जिले में रोजाना 2 दर्जन से अधिक मौत हो गई है। वहीं करीब 1000 नए पॉजिटिव आते हैं। कोरोना के हजारों सैंपल की जांच लंबित है। कटला अलवर शहर का प्रमुख किराना बाजार है। यहाँ सुबह 6 से 11 रोज भीड़ होती है, लेकिन शनिवार व रविवार 2 दिन बाजार बंद रहा। इस कारण सोमवार को बड़ी भीड़ पहुंची गई। दूसरा कारण चौपिया वाहन बीच में घुसाते हैं, जिनसे जाम लगता है। जाम में फंसने के
स्वाद शुद्धता और भरोसा एक थाल में जिसने परोसा खुशबू है जिसकी सुहानी जानी पहचानी वो है रानी सिंह तेल। रानी सिंह तेल और कपासिया तेल, मूल्यवान भरोसा, मूल्यवान तेल। टारगेट पूरा नहीं हुआ ना तो जॉब छोड़ दूंगा। वाह क्या बात है, वाड़ीलाल आइसक्रीम सैंडविच। फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाड़ीलाल।